अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा लेसन है हरूफ लीन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीन का मतलब क्या होता है। लीन का मतलब होता है नरमी, सहूलत या आसानी। यानी जिन हरूफ के अंदर ये सिफ्त पाई जाती है इनको हम बहुत आसानी से अदा कर सकते हैं, हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालनी पड़ती। जिस तरह आपने पहले 3 हरूफ मद्दा पढ़े थे, इसी तरह अब हम यहाँ देखेंगे कि हरूफ लीन 2 होते हैं। एक होता है या लीन और दूसरा होता है वाव लीन। अगर वाव साकिन और या साकिन से पहले जबर हो तो उन्हें हम हरूफ लीन कहते हैं। जैसे बा फतहा वाव सुकून बाऊ, बा फतहा या सुकून बई। या फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे, बा जबर वाव बाऊ, बा जबर या बई। अब यहां हम देख रहे हैं कि वाव तो साकिन है और इससे पहले बा के ऊपर जबर है। इसी तरह यहां या साकिन है और इससे पीछे बा पर जबर है। यानी चाहे आपके पास या साकिन हो या वाव साकिन हो, मगर उससे पीछे वाले हर्फ पर जबर होना जरूरी है। हरूफ लीन की मिकदार 2 हरकत से थोड़ी सी कम होती है और इसको हम मद्दम्मा कहते हैं। अब हम जरा इनकी अदायगी का तरीका देख लेते हैं। बा फतहा वाव सुकून बाऊ, बा फतहा या सुकून बई। ता फतहा वाव सुकून ताऊ, ता फतहा या सुकून तई। अगर हम इनको मिला के पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे, बाऊ बई ताऊ तई। तो चलें अब कुछ अल्फाज में हरूफ लीन देखते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज है बैनहा। अब मैंने यहां पर बई की आवाज को हा की आवाज से थोड़ा सा कम लंबा किया है, क्योंकि हा के साथ तो अलिफ है और यहां हम अलिफ मद का कायदा करेंगे, जिसको हम 2 हरकत के बराबर लंबा करेंगे। मगर या साकिन से पहले बा के ऊपर तो जबर है, इसलिए यहां पर या लीन का कायदा बन रहा है और इसकी मिकदार 2 हरकत से कुछ कम होती है। तो चलें कुछ मजीद अल्फाज को पढ़ लेते हैं। हौलहा, अतईता, ज़ौजन। और सबसे अहम बात कि या लीन और वाव लीन अदा करते हुए आपकी आवाज नाक में नहीं जानी चाहिए, यानी इन अल्फाज को ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। हौलहा, इट्स नॉट हाउ, इट्स हाउ। तो क्या होगा, हौलहा। इसी तरह से बैनहा, बई नहीं पढ़ेंगे, हम इसको बई पढ़ेंगे, बैनहा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा।